जय माता दी दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन विशेष रूप से शक्ति, साहस और विजय प्राप्ति के लिए माता की पूजा की जाती है। तीसरे दिन का अध्याय का पाठ भी किया जाता है। इस दिन देवी की उपासना से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। यह दिन विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बड़े परिवर्तन और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को आज श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय अवश्य सुनना चाहिए। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। इंद्रदेव द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को समाप्त कर दिया, तब इंद्रादीप देवता अपने सिर और शरीर झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जो अतुल प्रभाव और बल है, जिसका वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा भी नहीं कर सके, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करती है और अशुभ भय का नाश करती है। पुण्यात्मा के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो। तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सभी की आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारा जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में देवता तृप्त प्राप्त करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुम्हें स्वधा कहते हैं। देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचित, महाज्ञान, महास्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन उसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, दोष रहित ऋग यजुर्वेद की आश्रय रूप हो और सामवेद के सुंदर पदों के पाठ का आधार भी तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वे मेधा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भरा हुआ तो उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल हो गया। तनी हुई बाहों के कारण विकराल रूप हो गया। इसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह सच में अद्भुत है। आपके कुपित मुख के दर्शन कर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब तुम कृत हो जाती हो तो जाने कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। हमने अभी अभी जाना कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन और यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता। उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर आदि होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है। धर्मानुसार अंत में स्वर्गलोक को जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोक में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में ही लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है, भले ही वह नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो। तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हो, परंतु
तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों द्वारा मारना इसलिए है कि वे मरकर भी स्वर्ग को जाएं। हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा विचार उत्तम है। तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक और त्रिशूल की नोक की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उनकी दृष्टि तुम्हारे चंद्रमा समान सुंदर मुख पर थी। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही जिसकी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस प्रकार तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। तुम्हारे बल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती और शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी सिर्फ तुम्हारे अंदर है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया। तीनों लोकों की तुमने रक्षा की और उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसे भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल, खड़ग, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकर से हमारी रक्षा करो। चंडिकेश्वरा, दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे स्वामी और घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो। पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल, गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले। इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन में पुष्पों, गंध और अनूले पनों द्वारा उनका पूजन किया, फिर सभी ने मिलकर सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा निवेदन किया। तो देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम सब पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। तब देवतागण बोले, हे भगवती, आपने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं है, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, यदि हमें कोई वर देना चाहो तो बस इतना वर दो कि जब भी हम आपका स्मरण करें तुम हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारा स्तुति करे तुम उन्हें वित्त, समृद्धि और वैभव दो। उनके धन, स्त्री और अन्य संपत्ति को बढ़ाओ। सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ और निशुम्भ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप हमारे अगले वीडियो में जरूर देखिएगा।